आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ महिला प्रदेश उपाध्यक्ष राजकौर गिल जी और उपल जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे पंचकुला के। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की और खट्टर सरकार की दुखती हुई रग है। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जॉब्स को लेके, नौकरियों को लेके कुछ सवाल पूछे तो भारतीय जनता पार्टी ने पेड ट्रोल्स की एक पूरी टीम सोशल मीडिया पर उतार दी, हम लोगों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए कि शायद नौकरियों के बारे में जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो सही नहीं है। मैंने कल भी ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री जी पिछले साल में 2023 में दी गई 1000 नौकरियों की भी अगर लिस्ट जारी कर दें कि 1000 नौकरी किस किस व्यक्ति को मिली हैं, तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं आज आपको खट्टर साहब का 6 जनवरी 2023 को किया गया ये ट्वीट दिखा रहा हूं, और ये सार्वजनिक पटल पे उन्होंने घोषणा भी की थी। मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2023 में ग्रुप सी व डी के पदों के लिए हम हरियाणा में 50,000 भर्ती करने जा रहे हैं। प्रदेशवासी अपना विश्वास बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए। तो आज मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से यही पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के लोग तो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, आपके भी बहकावे में नहीं आएंगे। जो आपने 50,000 नौकरी 6 जनवरी 2023 को वादा किया था कि आप इस साल में देंगे, आज 25 जनवरी 2024 है, पूरा एक साल बीत गया, उससे भी ज़्यादा समय हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ खट्टर साहब आपसे निवेदन करता हूं, 50,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, हमसे शायद गिनने में ना आए। आप पूरे प्रदेश में साल 2023 में दी गई सिर्फ 1000 नौकरियों की लिस्ट अगर सार्वजनिक कर दें तो बड़ा आभार होगा आपका। प्रदेश के युवाओं को भी पता चलेगा कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य ये कि कल भी जब बीजेपी की सोशल मीडिया ट्रोल्स की टीम ने इस मुद्दे के ऊपर हमें टारगेट किया, तो किसी भी ट्रोल ने अपने जवाब में कौन सी नौकरियां दी उसके बारे में जिक्र नहीं किया। 1000 नौकरी का सिर्फ प्रश्न पूछा था मैंने। 1000 नौकरियों की लिस्ट अगर सोशल मीडिया पे भी सार्वजनिक कर देंगे तो हमारे सवाल खत्म हो जाएंगे। मैं ग्रुप सी और डी की भर्तियों के बारे में अगर मैं उल्लेख करूं, जिसका मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था जनवरी 2023 में कि 50,000 नौकरियां हम देंगे, किस बेतुके तरीके से, किस बेवकूफ़ाना तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार काम कर रही है, उसका एक नमूना मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे शख्स के पास नौकरी देने की जिम्मेदारी आ गई है जिसको नौकरी का न भी मालूम नहीं है। ग्रुप सी के लिए 32,000 पदों की भर्ती होनी है। खट्टर सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं। अप्रैल की इनकी अगली तारीख दी गई है। बार बार अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार अर्ली हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करे कोर्ट में और इस मामले को अपना जवाब दाखिल करके जल्दी से निपटाए ताकि वो भर्तियां हो सके, 32,000 भर्तियां। लेकिन अर्ली हियरिंग की सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही। अब ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी की 13,000 से ज़्यादा भर्तियां अब सरकार करने जा रही है, उनकी लिस्ट जारी करने जा रही है जल्दी, ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया गया। ग्रुप डी की भर्ती ग्रुप सी से पहले सिर्फ वही मुख्यमंत्री कर सकता है जिसको नौकरी का न भी मालूम नहीं है। मैं इसके पीछे का तर्क आपको समझाता हूं। इन्होंने कहा कि ग्रुप सी में 32,000 भर्तियां करेंगे, एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी, उसमें ज़्यादातर बच्चे जो क्वालिफाइड हैं वो ग्रुप सी के लिए भी अटेम्प्ट करेंगे और ग्रुप डी के लिए भी अटेम्प्ट करेंगे। ग्रुप सी में जिन बच्चों का चयन होना है, निश्चित तौर पे वो ग्रुप डी में चयन होने वाले बच्चों से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है जॉब की।
अब आप खुद देखिए कितना हास्यास्पद है कि 13,000 नौकरियां कह रहे हैं ग्रुप डी की निकालेंगे। उसकी जो लिस्ट जारी होगी उसमें बहुत सामान्य अनुमान है कि अगर मेरिट लिस्ट के हिसाब से लिस्ट जारी होगी तो उसमें 10,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो बाद में जाके ग्रुप सी के लिए भी एलिजिबल होने वाले हैं। जब ये 13,000 भर्तियां हो जाएंगी और कल को आप ग्रुप सी की भर्तियां करेंगे तो इन 13,000 में से 10,000 बच्चे ग्रुप सी में सेलेक्ट होकर के अपनी ग्रुप डी की नौकरी छोड़ के वहां चले जाएंगे। यानी आपने 13,000 भर्तियों का जो दावा किया वो एक बेवकूफ़ाना हरकत बन के रह जाएगी। उसमें से 10,000 बच्चे ग्रुप सी में अपग्रेड हो जाएंगे और आपकी ये फ्यूटाइल हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज जो आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये 13,000 भर्तियां भी तब मानेंगे जब खट्टर सरकार इनको कर दे, क्योंकि अभी तक तो कोई एक भी भर्ती ऐसी हुई नहीं जो या तो कोर्ट में नहीं अटकी। अभी मैं कल परसों सुन रहा था कि वेटनरी सर्जन की भी 28 तारीख को परीक्षा होनी थी, इन्होंने उसको भी रद्द कर दिया। उससे पहले पता नहीं कितने सारे ऐसे केसेस हम देख चुके हैं। लेकिन एक स्पष्ट और सीधा सवाल ये है कि क्या ऐसी अतार्किक भर्ती नीति किसी सरकार की हो सकती है जिसमें वो जो भर्ती अभी करने जा रहे हैं ग्रुप डी में भर्ती अगर ग्रुप सी से पहले कर देते हैं तो ज़्यादातर लोग छोड़ के जब ग्रुप सी की जॉब्स आएंगी तो ज़्यादातर लोग छोड़ के ग्रुप सी की जॉब्स में अपग्रेड हो जाएंगे और ग्रुप डी की वापस से पोस्ट खाली हो जाएंगी। ऐसी भर्तियों का क्या मतलब है? और दूसरा और बेहद स्पष्ट सवाल, अगर खट्टर साहब आपको ये लगता है कि युवाओं के जॉब्स के बारे में आप प्रदेश को गुमराह कर सकते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर खट्टर सरकार को छुपने नहीं देगी। खट्टर सरकार को युवाओं को जवाब देना होगा और ये जवाब देना होगा स्पष्ट तौर पे कि जब 2023 में 50,000 नौकरियों का वादा किया था तो फिर अब मुंह छुपाते क्यों फिर रहे हैं? 1,000 नौकरियों की लिस्ट, ये खुला चैलेंज है मेरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। पूरे प्रदेश के अंदर 2023 के साल में सिर्फ 1,000 भर्तियों की लिस्ट जारी कर दें, मैं सार्वजनिक पटल पे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर वो 1,000 भर्तियों की लिस्ट भी जारी नहीं कर सकते हैं तो झूठ बोलने के लिए, गुमराह करने के लिए और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बरगलाने के लिए, उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को सार्वजनिक पटल पे माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश के युवाओं से। ये आज हम यहाँ पर प्रश्न रखना चाहते हैं सरकार के सामने। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जो भी डिसीजंस होने हैं वो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी में होने हैं और वो सारे निर्णय आपसी बातचीत के जरिए होंगे। दोनों पार्टियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके ही वो निर्णय लिए जाएंगे कि कहाँ पर सीट शेयरिंग का फ़ायदा है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर साथ लड़ेंगे, कहाँ पर साथ नहीं लड़ेंगे। ये सारे निर्णय दोनों पार्टियों में आपसी सहमति से होने हैं और उस पर अभी बातचीत चल रही है। हम इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। हरियाणा को लेकर के, गोवा को लेकर के, दिल्ली को लेकर के, गुजरात को लेकर के हम बहुत पॉजिटिव हैं। 2 दौर की हमारी बातचीत हुई है और हमें उम्मीद है कि एक ऐसा गठबंधन हरियाणा के अंदर भी बन सकेगा जो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों के ऊपर हरा सके। अगर कोई ये सोचता है कि कांग्रेस अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है तो उस व्यक्ति को 2014 और 19 का इतिहास देखना चाहिए। जो गैप है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वोट शेयर का, वो किसी भी हालत में कांग्रेस का ना संगठन ना उनका कोई नेता उस गैप को पाट सकता है। अगर हरियाणा में जीत का रास्ता निकलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे निकल सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हराया जा सकता है। और कोई सवाल किसी के हैं तो? शुक्रिया।